गुड इवनिंग। एपी उन्नति क्लासेस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है जातीय मान तथा स्थानीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो हम सोच रहे हैं कि इसकी क्लास हमारे पीडी सर लें, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आशुतोष राव जी ने बताया कि इस टॉपिक का जो है पढ़ाने का काम मेरे द्वारा होना है, तो ठीक है। टॉपिक है स्थानीय मान और जातीय मान। तो किसी भी संख्या का दो मान होता है, एक स्थानीय मान होता है, एक जातीय मान होता है। और हमें लगता है कि मैथ में इतना आसान कोई टॉपिक नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि स्थानीय मान निकालते समय हम सबसे पहले दाहिने तरफ से संख्याओं की स्थिति चेक करते हैं कि वो किस स्थिति पे है। सबसे पहले इकाई का मान होता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, दाहिने तरफ से पहले इकाई होता है, फिर दहाई होता है। ई से इकाई, दा से दहाई। पूरा नहीं लिख रहे हैं, ज़्यादा जगह ले ले। सैकड़ा, और उसके बाद में हज़ार, और फिर 10,000, फिर लाख। यह क्रम आप जितना चाहें उतना बढ़ाते चले जाएं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। जैसा कि ये संख्या लिखी है आपके सामने 5,789। अब इस संख्या से कहा जाए आपको कि इसका स्थानीय मान निकालो, या प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालो, या किसी एक अंक का पूछ लिया जाए कि 8 का स्थानीय मान निकालो, 7 का स्थानीय मान निकालो। तो अगर आपको ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 याद है तो आप फट से बना देंगे, और आपने बनाया भी होगा। जैसे कि अगर हम 9 का बनाएंगे तो 9 हमारा किस स्थान पे है? इकाई के स्थान पे है। तो अगर हम यहाँ पे इसे इकाई समझ लें, इसे दहाई समझ लें, इसे सैकड़ा समझ लें, और इसे हज़ार समझ लें, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई माने होता है एक, यानी कि अकेला, एक से गुणा। तो 9 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 9 एक कम 9। उसी प्रकार से जब हम इधर 8 का करेंगे तो एक सीढ़ी बढ़ेगा, और एक सीढ़ी बढ़ने पर ये 10 गुना बढ़ता है। तो ये हमारा 8 जो है, 8 को हम 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दहम 80। और इसी प्रकार से हम 7 को करेंगे तो ये 3 स्थान पे है मित्रों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़ा माने 100। आपने ज़्यादातर गांव में सुना होगा 500 रुपये, 400 रुपये, है ना। उसी को गांव में ज़्यादातर 500, 300, 200 कहते हैं। वो जानते हो क्यों कहते हैं? क्योंकि सैकड़ा में कड़ा को हटा के 100 कह देते हैं। 500, 300, 200। तो उसी प्रकार से ये समझ लीजिए, गांव वाले बड़े दिमागी होते हैं। तो सैकड़ा में सुविधा के लिए कड़ा को हटा दिया और कहते हैं 100। 500 रुपया है हमारे पास, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये 100 माने क्या हो गया? सैकड़ा। उसके बाद में ये 5 जो है हज़ार के जगह पे है, तो 5 को हम 1000 से गुणा करेंगे, तो यानी कि 5,000 एम 5,000। ये हो गया लगाने का एक मेथड, फार्मूला। लेकिन एक ट्रिक हम बता रहे हैं, इसमें भी थोड़ा ट्रिक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप सब में 1 से गुणा करना, जितने भी अंक हैं, जितनी भी संख्याएं हो, कितना भी बड़ा हो, सिर्फ 1 से गुणा करना है। और उसके बाद में देखो 9 को हमने 1 से गुणा किया, फिर वही रख दिया इधर, ये समझ लीजिए कि वही 9 लिखा है। दूसरी बार 8 को हम 1 से गुणा करेंगे, लेकिन ये देखेंगे 8 के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, तो 1 0 यहाँ दे देंगे, फिर वही 8 यहाँ लिखेंगे, 1 0 इधर भी दे देंगे। अब यही क्रम आपको करते चला जाना है। अगर आपको लगाना नहीं है तो ट्रिक का सहारा लेना है। 7 लिखिए, 1 लिखिए, 7 के बाद कितना अंक? 2 अंक, 2 0। इधर लिखिए 7, फिर 2 अंक, 2 0।
फिर 5 लिखिए, 1 लिखिए, फिर 5 के बाद कितने अंक, 3 अंक, 3 अंक डाल दीजिए, 3 जीरो डाल दीजिए। फिर उसके बाद 5 इधर लाइए, कितने अंक, 3 अंक, तो 3 जीरो 5000। ये आपका एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप बिना लगाए कितना भी बड़ा संख्या हो, इस माध्यम से आप कितना भी बड़ा सवाल हो, बस आपको लगाना नहीं है, सीधा अंक लिखना है, 1 से गुणा करना है और उसके बाद देखना है उसके पीछे कितने अंक हैं, उतने जीरो आगे और उतने जीरो पीछे, बराबर के उस पार बराबर के इस पार, दोनों तरफ जीरो बढ़ाओ, आपकी संख्या हल होते चलेगी। दूसरा है, उसी का एक दूसरा भाग है, उसमें है इसको हम कहते हैं जातीय मान, और जातीय मान को इंग्लिश में कहते हैं मित्रों फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस माने जानते हैं क्या होता है? फेस माने चेहरा। और चेहरा कहते हैं ना कि कोई के चेहरा पे थोड़ी लिखा है कि चोर है कि सा है, तो इसके चेहरे पे लिखा होता है फेस वैल्यू, कि उसके चेहरा देख के उसकी वैल्यू पता हो जाती है। अब ज़्यादातर ये है तो बड़ा आसान, स्थानीय मान से जातीय मान बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में इसका सामना किया जाता है। बच्चे को ये बेसिक लेवल पे पढ़ाया जाता है, लेकिन जातीय मान ज़्यादातर लोग नहीं ध्यान देते हैं। है कुछ नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कि ये संख्या लिखी है 5789। अभी पूछा जाए कि 8 का स्थानीय मान क्या है, आप तुरंत देखेंगे कि इधर से कितनी सीढ़ी पे है, 2 सीढ़ी पे, तो 2 माने दहाई, 8 दहम 80, यानी इसका मान 80 है। लेकिन ये पूछा जाए कि 8 का जातीय मान क्या है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 8, उसके चेहरे को देख के बता दो ना कि ये चेहरा क्या है, 8 है ना, बस 8 है, आंसर हो गया। जातीय मान इतना सहज है, कितना भी संख्या लिखा जाए। हम यहाँ पे खूब बड़ी संख्या लिख के देख रहे हैं, और इसमें आपको देखिएगा ये 3, 2 3 है और 2 5 है, 2 1 है। देखिए, अगर कहा जाए प्रत्येक 5 का स्थानीय मान, तो प्रत्येक 5 का, इधर वाले 5 का सैकड़ा पे है तो 500 हो जाएगा, और इधर वाले को लाख पे है तो 5 लाख हो जाएगा। 5 लिख करके आपको काउंटिंग में नहीं करना है, 5 जीरो कर दीजिए। लेकिन अगर प्रत्येक 5 का जातीय मान पूछा जाए तो सिर्फ 5 ही होगा, क्योंकि जातीय मान में कुछ करना नहीं है। सबसे इजी है तो जातीय मान और स्थानीय मान है। तो आप लोग जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में जान गए हैं। जैसे एक कहानी समझ लीजिए कि आप 2 भाई हैं या हम 2 भाई हैं, हम गांव में रहते हैं, सबके यहाँ जाते हैं और रिश्तेदारी में जाते हैं, न्योता में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, मार्केट जाते हैं, सभी के सुख दुख में शामिल होते हैं, तो हमें सब लोग जानते हैं। लेकिन एक भाई मेरा बाहर रहता है, दिल्ली रहता है, मुंबई रहता है, कहीं रहता है, कमाता है, कभी साल में 1 बार आया, तो उसको कम लोग जानते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारा जातीय मान है। जातीय मान बहुत ईजी है, बहुत सीधा है। जैसे वो हमारा भाई बहुत सीधा है, ऐसे जातीय मान बड़ा सीधा है, इसमें कुछ करना नहीं है। सीधा जो बोले भैया, इतना सीधा है कि भैया 5 का स्थानीय मान, हाँ 5 है, कुछ नहीं जानता, बहुत सीधा है। और इसके बाद में थोड़ा दशमलव वाले में जब आता है, तो दशमलव वाले में भी थोड़ा बताना है। देखिए, जैसे कोई अंक ले लो, हमने ले लिया 35.143। आपको पता है कि दशमलव के इधर जो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, कितने भी अंक बढ़ाओ चले जाएंगे। लेकिन इधर जो चलता है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इकाई दहाई इधर मान लेते हैं ना, कभी नहीं, क्योंकि इकाई से नीचे जा रहे हैं ना आप। तो इसमें क्या होता है, ये 10वां, ये 100वां, ये 1000वां, ये जो 1 है ये इसका 10वां है, 10वां भाग है। और जब
स्टेप और पीछे चलेंगे तो 100वां चलेगा, और एक पीछे और चलेंगे तो 1000वां चलेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1/10 क्या करेंगे, इसका 1/10। इसका स्थान क्या है, 4/100। इसका क्या स्थान है, 1000वां है ना, तो 3/1000। और ये तो इकाई दहाई में रहेगा। अब ये क्या बनेगा, जब 1/10 को आप दशमलव में बदलते हैं तो आंसर क्या आता है, 0.1, यही तो आता है ना। तो वही चीज़ है, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 0.1। अच्छा, 0 क्यों लगाते हैं, बहुत से कहते हैं 0 क्यों लगाते हैं, सीधा ऐसे लिखो 0.1, लेकिन नहीं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये बताता है कि हमसे पहले इकाई था, अब इकाई के जगह पे कोई नहीं है तो वो कुर्सी खाली है, तो ये खाली कुर्सी लगाया जाता है। उसके बाद में 4, और 4 कितने है, मतलब 100वां भाग है, तो यहाँ पे 0.04 हो जाएगा। और इसके बाद में 3 जो है इसका होगा 0.003। मैटर ये है कि दशमलव जो होता है ये दर्शाता है कि कितने स्थान पे है, एक स्थान पे कि 2 स्थान पे है, 10वें पे है कि 100वें पे है कि 1000वें पे है। 100वां का मतलब हो गया कि दशमलव के बाद, यानी इधर इकाई के बाद कितना नीचे गया है, 100वां पे गया है, तो यानी डबल 0, यानी 2 स्थान होना चाहिए, एक 0 ले लिया, एक ये 4 ले लिया। 1000वां पे दशमलव के बाद 3 अंक मतलब होने चाहिए, यानी 2 0 का हो गया, एक इसका हो गया। और इसके बाद में ये जो है 10वां पे है, तो इकाई के बाद में दशमलव, उसके बाद में एक आ गया। लेकिन अगर इसकी हम, ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू, ये हो गया प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान। लेकिन अगर हम जातीय मान लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, सबसे सीधा जातीय मान बहुत सीधा है। सिर्फ 1 का पूछो तो 1, 4 का पूछो तो 4, और 3 का पूछो तो 3। इतना सहज तो कोई है ही नहीं। इधर भी वही चलेगा, ये हमारा 5 है, इकाई पे है तो 5 रहेगा, दहाई पे 3 है तो ये 30 हो जाएगा। और जातीय मान तो फिर हमेशा सोते जागते जो कह दिया तो कह दिया, बस जो रहेगा वही रहेगा। तो हमें अब आशा है कि आपको स्थानीय मान जातीय मान बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और उसके बाद में इसको एक बार और देख लीजिएगा तो पूरी ज़िंदगी लग रहा है कि आप भूलेंगे नहीं। धन्यवाद। जैसा कि हमें लग रहा है, आशा लग रहा है कि हमारे पीडी सर जो आपको अभी जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में बताया है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो उसी के बाद मैं क्वेश्चन कराता हूँ, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संख्या दिया हुआ है 27.9315 में 3 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताओगे। मतलब इसमें अंतर आपको बताना है, स्थानीय मान निकाल के, स्थानीय मान 3 और 5 का स्थानीय मान निकाल के उसका अंतर बताना है। तो जैसा कि अभी हमारे पीडी सर बताए थे स्थानीय मान निकालने के लिए, तो आपने स्थानीय मान तो सीख ही लिया है, लेकिन उस पर सवाल कैसे आता है कंपटीशन में, अब हम बताते हैं। जैसे 27.9315 दिया हुआ है, अब 3 और 5 का स्थानीय मान निकालना है, और उसके बाद फिर 3 और 5 का स्थानीय मान का अंतर बताना है। जैसे देखिए 3 का स्थानीय मान निकालते हैं तो 0.03, ये आपका हो गया 3 का स्थानीय मान, और फिर इसमें 0.0005 ये हो गया 5 का स्थानीय मान, जैसा अभी सर ने बताया था। अभी इसका हमें अंतर बताना है। अंतर तो हम आपको बताए थे कि अंतर का मतलब होता है माइनस, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम बता रहे हैं। अगर कोई संख्या दिया है और इसके बाद संख्या नीचे वाली बड़ी लग रही है तो इसमें 0 लगा देंगे अपने ओर से। तो
तो हासिल लेंगे यहाँ से, तो 10 में 5 गया 5, फिर यहाँ पे 9 बचा, तो यहाँ पे सीधा 9 उतर जाएगा, और यहाँ पे 2 बचा क्योंकि इसको हासिल दिए थे, तो 2, फिर 0.0, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। वहाँ पे अंतर बताए थे, यहाँ पे गुणनफल बताएंगे। संख्या 57.9352 में 3 और 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा? तो पहले हम इनका स्थानीय मान निकालते हैं, उसके बाद हम फिर गुणनफल निकालते हैं। 3 का स्थानीय मान 0.03 गुणे 2 का स्थानीय मान 0.0002। इसका हम गुणनफल निकालना है तो गुणा कर देंगे, बराबर 6 0 0 0 0 0, फिर दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, फिर 0, यही आंसर आ जाएगा। तो हम अपनी क्लास यहाँ से एंड करते हैं, लेकिन एक बात बताइए कि जैसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि हमारे पीडी सर का क्लास कैसा रहा आज का। वो हमारे साथ में मैथ पढ़ाए पहले दिन, अगर अच्छा लगा तो बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो वही पढ़ाएंगे। और अभी आपकी क्लास चलने वाली है जीके की, और हाँ, इसको शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।